बेटा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो देखिए इनइक्वालिटी बहुत अच्छा टॉपिक है। कैसे ये हेल्प करेगा आपको, आपको बता देता हूं। बेसिक मैथमेटिक्स जो है, बेसिक मैथमेटिक्स में 3 टॉपिक्स हैं, इनइक्वालिटी, लॉग और मॉड, ये 3 टॉपिक हैं आपके। तो इन तीनों टॉपिक्स की हेल्प से क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक्स में ये यूज होंगे और उसके क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बना देंगे। तो हम लोग प्रॉपरली इनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और सारे कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली देखेंगे। आपको जहां पर डाउट आएगा आप आराम से उसको पूछ सकते हैं। जैसे इनइक्वालिटी के लिए क्या है, पहले नंबर लाइन ले लेंगे, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 और ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, और यहां पर क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू इज माइनस इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, प्लस इंफिनिटी और क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। अब देखते हैं, जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन लिया, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ x -2 x -3 और x + 4, x -2 x -3 और x + 4 इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, हम लोग क्या करेंगे, x -2 को 0 के इक्वल कर देंगे, फिर x -3 को 0 के इक्वल कर देंगे, फिर x + 4 भी 0 के इक्वल कर देंगे। तो बेटा इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 2, इससे वैल्यू आ जाएगी x = 3, इससे वैल्यू आ जाएगी x = -4। यहां तक कहीं कोई डाउट है? तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। सपोज दैट मैं क्या करता, मैं एक और इसमें फैक्टर मैंने यूज कर लेता, मैं यहां पर 5x - 3 = 0। तो उस केस में क्या करना पड़ता मुझे, 5x - 3 को 0 करता तो x की वैल्यू क्या आ जाती, 5x = 3, तो x का वैल्यू बेटा क्या आ जाता, 3/5। यहां तक कहीं कोई डाउट आ रहा है, कोई परेशानी? ओके, तो इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। अच्छा, और आगे देखते हैं। तो जैसे इसी में डिस्कशन करते हैं कि मैंने बोला कि -2 और 3, आप आराम से जवाब दीजिएगा, -2 और 3 के बीच में कितने नंबर होंगे बेटा, -2 और 3 के बीच में इंटीजर तो दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 इंटीजर है, लेकिन नंबर्स कितने होंगे, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, ऐसे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि -2 और 3 के बीच के सारे नंबर आप अपनी कॉपी में लिखिए, तो क्या लिख पाएंगे, लिख पाओगे सारे नंबर, एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए? अच्छा, एक तरीका है लिखने, कैसे लिखा जाएगा, -2 और 3 के बीच में अगर नंबर्स लिखने हैं हमें, मैंने कहा कि -2 और 3 ऐसे लिख देंगे। एक मिनट के लिए ऐसे नंबर लाइन बना देते हैं, यहां पर भी 0 1 2 3 -1 -2 है ना। तो मैं अगर बोलूं -2 और 3 के बीच के नंबर लिखने हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू -2 और 3। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ -2 और 3 के बीच के सारे नंबर इन्वॉल्व होंगे, एग्जैक्ट 3 इन्वॉल्व नहीं होगा और एग्जैक्ट -2 इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ये नंबर होंगे कहां तक इन्वॉल्व, तो ये नंबर होंगे 2.99999 और यहां पर क्या होगा, -1.9999 तक, इनके बीच के सारे नंबर, बस एंड पॉइंट वाले नंबर इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 और 3 ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस वर्ड का मीनिंग हुआ बिलोंग्स टू, और इसका मतलब क्या हो गया, ओपन इंटरवल। इसका मतलब हो गया ओपन इंटरवल। अच्छा, आगे देखते हैं, -2 और 3, इसका क्या मीनिंग है, -2 तो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन 3 इन्वॉल्व है। तो ये क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 और 3, ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल, -2 और 3 है। तीसरा, -2 और 3, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा,
x बिलोंग्स टू -2 और 3, ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल, और यहां पर वैल्यू अगर आ जाएगी -2 और 3, देखो इसका मतलब क्या हुआ, -2 भी इन्वॉल्व है और 3 भी इन्वॉल्व है, तो ये मीनिंग क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 और 3, ये दोनों क्लोज इंटरवल आ जाएंगे। देखो यहां तक कहीं कोई डाउट आ रहा है, यहां तक सब कुछ ठीक है, कुछ पूछना है? इस टर्म को क्या बोलेंगे हम, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अच्छा, ओपन इंटरवल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे स्टार से, और क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इस तरह से डॉट से। इसमें कहीं कोई परेशानी है, सब कुछ ठीक? नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ x -3, x + 4, x - 5 और x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। देखो बेटा, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। 0 से बड़े नंबर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, और यहां पर इक्वलिटी लगी है, इसलिए मतलब क्या हो गया, क्लोज। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, या मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो इसमें मैं आपको क्या करूंगा, इसमें मैं आपको दो मेथड क्लियर करूंगा। कैसे मेथड दोनों, देखिए ध्यान से। एक मेथड होगा प्रॉपर मेथड, दूसरा मेथड क्या होगा, शॉर्टकट। क्योंकि एग्जाम में अपने पास टाइम कम होता है, तो हमें क्या यूज करना होगा, शॉर्टकट मेथड यूज करना होगा, लेकिन हमें प्रॉपर मेथड भी समझ लेना चाहिए। अच्छा, जरा सोच के बताना, ये हमें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा, कह रहा फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट इंटू थर्ड ब्रैकेट इंटू फोर्थ ब्रैकेट, इन सारे ब्रैकेट का जब मल्टीप्लाई करें, यानी एक्स की वो सारी वैल्यू कि इन सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो क्या क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं बेटा, इससे क्या वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू बोलिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, इससे क्या आ जाएगी -4, 5 और -6। क्या करोगे, नंबर लाइन में ये नंबर लिखेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे सारे के सारे, 2 to 4। कैसे नंबर आएंगे, पहला नंबर आएगा 5, फिर आएगा 3, फिर आ जाएगा -4 और फिर आ जाएगा -6, और यहां पर हमने क्या लगा दिया, क्योंकि क्लोज इंटरवल इसलिए डॉट लगा दिया। अब समझना बेटा, पहले मैं फर्स्ट ब्रैकेट की बात करता हूं, इस वाले ब्रैकेट की बात, इस वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखना है, क्या x = 3 रखने पर ये 0 हो जाएगा, सोच के देखिए। अगर इस ब्रैकेट में मैं x के प्लेस पर 3 रख दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यानी ये 0 हो गया। अच्छा, इसी ब्रैकेट में अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा रखी जाए तो ये ब्रैकेट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, केवल इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ये आगे चला गया। अच्छा, इसी ब्रैकेट में अगर वैल्यू 3 से कम रखेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस हो गया। कोई डाउट? सेकेंड वाले ब्रैकेट की बात करें, +4, तो +4 में क्या है, अगर इसमें हमने -4 रखा तो 0, -4 से ज्यादा रखा तो पॉजिटिव, और -4 से कम रखा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, 5 में 5 रखने पर 0, 5 से ज्यादा रखा तो पॉजिटिव, 5 से कम रखा तो नेगेटिव, और यहां -6 रखने पर 0, -6 से ज्यादा रखा तो पॉजिटिव, -6 से कम रखा तो नेगेटिव। अब मल्टीप्लाई कर दिया सबका बेटा, जब मल्टीप्लाई किया तो क्या गया, प्लस 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 प्लस, तो ये वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। बीच में एक माइनस तो माइनस हो गया, बीच में 2 माइनस तो प्लस हो गया, 3 माइनस तो माइनस हो गया, 4 माइनस प्लस हो गया। ठीक, अब आपको क्या चाहिए इससे,
पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लूप कौन सा है? एक लूप ये है, एक लूप ये है और एक लूप ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। तो हम लोग जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -6 क्लोज इंटरवल यूनियन इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। चूंकि यहां पर डॉट लगा था इसलिए हमने क्लोज इंटरवल लगाया, तो माइनस इंफिनिटी से -6। दूसरा आंसर क्या है? -4 से 3, -4 से 3 क्लोज इंटरवल। और तीसरा आंसर है 5 से इंफिनिटी, 5 से इंफिनिटी क्लोज इंटरवल। ये इसका आंसर होगा। कोई परेशानी है? कोई डाउट है? पक्का? तो आप चाहो तो नोट कर लो प्रीवियस पेज। हाँ, नोट कर लो फटाफट, फास्ट थोड़ा सा। नोट हो गए? ये वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप समझ लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, तो यहां तक कहीं कोई परेशानी नहीं है? ओके, तो आगे देखते हैं। अच्छा, इसी का मैं अब आपको शॉर्टकट बताता हूं क्वेश्चन का। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ, क्या हो रहा है? x -3, x +4, x -5 और x +6 ग्रेटर देन 0। तो देखो इसमें क्या करोगे, या एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज में करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन देख लूं, यही है कि नहीं है? 3, 4, 5, 6 करके 0। हाँ, तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव एंड क्लोज, पॉजिटिव एंड क्लोज है ना। तो क्या करेंगे? नंबर लाइन, इससे x की वैल्यू लिखेंगे। x इज इक्वल टू 3, -4, 5 एंड -6। ये क्या आ जाएगा? 5, 3, -4 एंड -6। ठीक है ना बेटा? ये क्या है? क्लोज। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा? प्लस माइनस, हाँ समझाते हैं थोड़ा सा बेटा। सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, वो भी प्लस साइन से। ठीक है, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे प्लस साइन से, इसके बाद तुरंत माइनस, फिर इसके बाद तुरंत प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यहां माइनस इनफाइनाइट और यहां पर प्लस इनफाइनाइट। तो हमें क्या चाहिए बेटा? पॉजिटिव चाहिए। तो जो लाइन के ऊपर का रीजन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। यानी ये रीजन है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर प्लस माइनस अल्टरनेट क्यों आ रहा है? तो जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन उसको ध्यान से देखो। सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट हुआ तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ ऐसे वाला फॉर्मेट बन गया।
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बना यही फॉर्मेट। तो हमने क्या किया, अब डायरेक्ट इसी फॉर्मेट को बना दिया। अब इसमें आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से, लोअर नंबर से स्टार्ट करेंगे, -6 यूनियन -4 से 3 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। कोई डाउट, नोट कर लीजिए इसको ताकि अगला क्वेश्चन कर पाओ। हो गया, नेक्स्ट पेज में आए, इसी में क्वेश्चन लिख देता हूं। फाइंड वैल्यू ऑफ x if x minus 3 x plus 4 x minus 8 लेस देन इक्वल टू 0। करिए सर। बेटा करें, देखिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू बोलिए 3 -4 एंड 8, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, इसका मीनिंग हो जाएगा नेगेटिव। और इक्वलिटी लगी है तो इसका मीनिंग आ जाएगा क्लोज, है ना। तो नंबर लाइन पे बना देते हैं, क्या आएगा 8 3 और -4, यहां पर है क्लोज, क्लोज का मतलब हो गया सिंबल, ये क्लोज का सिंबल क्या आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे डॉट आ जाएंगे यहां पर, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। क्या चाहिए हमें, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव का मतलब हो जाएगा ये लूप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहां से देखिए, इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -4 क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल यूनियन 3 से 8 दोनों में क्लोज इंटरवल। कहीं डाउट है, आंसर मैच कर गया।
बेटा मैच कर गया आंसर तुम्हारा? लास्ट में आंसर मैच हुआ आपका? हाँ बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यहां लेस देन इक्वल, लेस देन है तो आपको क्या आएगा? स्टार आएगा। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो का मतलब क्या आ जाएगा बेटा? यहां से निगेटिव एंड ओपन। एक्स माइनस सिक्स दो बार आया, एक बार यहां प्लस कर लो। अभी दो बार आएगा तो उसका भी मेथड बताऊंगा, परेशान नहीं होना। ओके देखिए, पहले तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स लिख देंगे। एक्स इज इक्वल टू -3, 6, -8 एंड -6। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 6, -3, -6 और -8 ओपन। तो यहां से स्टार्ट करेंगे प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। क्या चाहिए? मैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये हो गया। तो क्या आएगा इससे आंसर? x बिलोंग्स टू -8 से -6 यूनियन -3 से 6। मैच कर रहा आंसर? मैच कर गया? बहुत अच्छा। थोड़ा सा लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ x² -5x + 6 और x² -25 ग्रेटर देन 0। करिए अटेम्प्ट।
देखें, पहले तो बेटा फैक्टर करेंगे। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। 6 2 इंटू 3 6 होगा, 2 और 3 5 होगा। इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3x प्लस 6। इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन तो x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा, इसमें x माइनस 2 दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा x माइनस 3, इसका फैक्टर। और एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 5 और x माइनस 5। तो अब ये सारे फैक्टर हम निकलेंगे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 5 और x माइनस 5। ये था ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब आ गया, ग्रेटर देन 0 का मतलब आ गया दिस वैल्यू इज पॉजिटिव एंड ओपन, है ना। अच्छा, तो इसमें अब नंबर लाइन में ये पॉइंट बना लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, 3, माइनस 5 और प्लस 5। यहां नंबर लाइन बना देंगे इस तरफ, है ना। नंबर लाइन में क्या है, यहां पर आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा माइनस 5, है ना। तो स्टार लग जाएगा, क्योंकि ओपन था इसलिए स्टार लग जाएगा। प्लस साइन से स्टार्ट करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव चाहिए। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 5 यूनियन 2 से 3 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। क्या ये आंसर मैच कर रहा, एग्जैक्ट यही मैच कर गया। चलो बहुत अच्छा है। तो देखिए अभी तक हमने क्या किए, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस देखे। पहले तो देखा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थोड़ा सा सेकंड पेज में ये था, थर्ड पेज में क्वेश्चन, ठीक है। ये थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज, ये फिफ्थ पेज, ये सिक्स पेज, पेज अरेंज करना होगा। सेवेंथ पेज। तो हमने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ये चारों क्वेश्चन हमने किए। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ x प्लस 2 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। बताओ बेटा क्या करोगे।
कैसे सॉल्व करोगे इसको, इसको बताएं। राइट हैंड साइड भेज दें नॉर्मली, क्यों? तो जो रूल मल्टीप्लिकेशन में वही रूल डिवीजन में, ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, इसका रीजन भी बताया था। देखो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। और माइनस अपॉन प्लस क्या होता है? माइनस अपॉन प्लस माइनस होता है ना, माइनस अपॉन प्लस क्या होता है? माइनस। ओके, तो ये क्या क्या आ जाएगा नंबर लाइन पे? x इज इक्वल टू -2, 3, x इज इक्वल टू -4 और 6। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से कितना आ जाएगा? 6, सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 6, फिर क्या आ जाएगा? 3, फिर क्या आएगा? -2, फिर कितना आ जाएगा? -4। अच्छा, ये नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव एंड ओपन। ओपन का मतलब क्या हो जाएगा? स्टार। यहां से स्टार्ट करेंगे प्लस, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। क्या चाहिए बेटा? पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन -2 से 3 यूनियन 6 से इनफाइनाइट। क्या ये आंसर मैच किया? कोई बात नहीं, नोट कर लो। डन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ हाँ बेटा इसको सॉल्व करें। फैक्टर कर लोगे आसानी से इसके?
ओके बेटा, तो देखिए इसके फैक्टर क्या आ गए होंगे, x माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स। ये तो बहुत सिंपल से फैक्टर है, या चाहिए तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसका मतलब x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना तो क्या आ जाएगा, x प्लस सिक्स और x माइनस सिक्स, इसके फैक्टर ये आ गए। दूसरा क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएंगे। 3 और 4, 3 इंटू 4 12 और 3 और 4 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3, 4 कॉमन होगा x माइनस 3, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस 3 और x माइनस 4 रख देंगे हम। लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव एंड ओपन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 6, यहाँ x की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी ऊपर से, एक तो 6 फिर माइनस 6 और क्या आएगा 3,4, सब में स्टार लग जाएगा क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो माइनस 6 कॉमा, नहीं यहाँ सबसे बड़ा नंबर आएगा तो 6 कॉमा 4 कॉमा 3 कॉमा माइनस 6, और यहाँ पर क्या आएगा, स्टार आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, है ना। 6 4 3 और माइनस 6, स्टार्ट करेंगे बड़े नंबर से तो क्या आएगा, प्लस, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, क्या चाहिए, नेगेटिव, यानी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस 6 से 3 यूनियन 4 से 6। हो समझ गए। तो चलिए एक काम करते हैं कि इसको एक नया क्वेश्चन अब हटा देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं नए तरीके से, है ना। या फिर चलो ठीक है, हाँ, तो ये लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 36 और यहां पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और लेस देन 0। अब ठीक है ना, यहां पर कोई डाउट नहीं, क्या यहां पर कोई परेशानी, बाई क्वेश्चन बाई मिस्टेक कुछ लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। क्या था क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 9, अच्छा वो ऊपर था, बेटा ऐसा था ना ये, और यहां था ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, बेटा कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, नीचे क्या था, एक्स माइनस, अब कोई बात नहीं, करेक्शन, एक्स माइनस 9 ये था ना बेटा। अब ठीक है ना, अभी तक ठीक है। ये वैल्यू क्या थी, नेगेटिव, नेगेटिव एंड ओपन, है ना। क्या क्या मिलेगा इससे, इससे मिल जाएगा फैक्टर x प्लस 6 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 9 लेस देन 0। तो नंबर लाइन पे क्या क्या आ जाएगा, यहां से देखिए, नंबर लाइन पे आ जाएगा माइनस 6
6, 3 और 4 और नीचे आ जाएगा -8, 9। बेटा क्या सब में स्टार लग जाएगा? सभी में स्टार लग जाएगा। नंबर लाइन पे बना देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा 3, नहीं 6 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा -6, फिर क्या आएगा -8। यहाँ प्लस इनफाइनाइट, यहाँ माइनस इनफाइनाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी में स्टार लग जाएगा, सारे नंबर में क्या लग जाएगा स्टार लग जाएगा। स्टार्ट करो तो आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब आपको क्या चाहिए इसमें निगेटिव। बेटा क्या चाहिए निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब क्या आ जाएगा, इन नंबर्स को मैं अलग लिख देता हूं ऐसे। निगेटिव ये हो गया, ये हो गया है ना। तो देखिए नंबर क्या है -8 से 6, -8 से -6 यूनियन। सेकंड नंबर क्या है 3 से 4, थर्ड नंबर क्या है 6 से 9। ये इसका आंसर हो गया, मैच करके होगा पूरा, है ना। चलिए नेक्स्ट। फाइंड वैल्यू ऑफ x if x -3, x + 5, x -6 upon x + 8, x - 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करिए इसको। हो गया। देखिए x की क्या क्या वैल्यू आएगी 3 -5 6 -8 एंड 25। अच्छा बेटा ध्यान देना इसमें, जैसे x की वैल्यू अगर जो है हम लोग 25 लें तो 25 लेने पर ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब नीचे वाले नंबर कंसीडर नहीं किए जाए क्योंकि इन्फिनिटी आने लगेगा। एक्स की वैल्यू -8 रखा तो भी इन्फिनिटी आने लगेगा क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा। तो नीचे वाले नंबर पर हम लोग क्या करेंगे ओपन लगाएंगे, नीचे वाले नंबर पे स्टार लगाएंगे और ऊपर वाले नंबर पे हम क्या लगा देंगे डॉट लगा देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही। अब यहां पर नंबर लाइन बना देते हैं। नंबर लाइन में क्या आएगा 25, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा -5, फिर कितना आएगा -8। तो -8 पे स्टार, 25 पे स्टार और इन तीनों पर डॉट। तो यहां पर क्या आएगा प्लस माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी।
क्या होगा? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -8 से -5, क्लोज एंड ओपन, यूनियन 3 से 6, क्लोज एंड क्लोज, यूनियन 25 से ओपन इंटरवल 25 से इनफाइनाइट। तो डॉट और स्टार, ओपन और क्लोज इंटरवल समझ में आया? नोट कर लो। तो यहां पर अब क्या करेंगे? पॉजिटिव के साथ ओपन या क्लोज नहीं लिखेंगे। क्यों? ओपन भी आता है, क्लोज भी आता है। तो कब ध्यान देना? जब इस क्वेश्चन में इक्वलिटी लगी हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हो, और क्वेश्चन में क्या लगी हो? इक्वलिटी लगी हो। बेटा नोट हो गया? नेक्स्ट करें क्वेश्चन। करें। सॉल्व हो गया? तो देखें यहां पर क्या होगा। इसके फैक्टर आ जाएंगे x-5 और x-6। क्या फैक्टर आ गया बेटा? x-5 और x-6। और नीचे के फैक्टर आ जाएंगे x-2 और x-3 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से नेगेटिव। क्या मुझे इस एक्सप्रेशन के फैक्टर करने की जरूरत है क्या? क्यों बेटा, फैक्टर करने की जरूरत है? अच्छा, तो यहां से नंबर क्या क्या आ जाएंगे? x इज इक्वल टू 5 एंड 6 और x इज इक्वल टू 2 एंड 3। ऊपर वाले नंबर पे डॉट आ जाएगा और नीचे वाले नंबर पे क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा, है ना? तो क्या रहेगा? 2 3 5 6, 5 और 6 पे डॉट होगा, 2 और 3 पे क्या होगा बेटा? स्टार होगा। 2 और 3 पे क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा, है ना? यहां से स्टार्ट करेंगे, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। क्या चाहिए? नेगेटिव। आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन इंटरवल, यूनियन 5 से 6 क्लोज इंटरवल। यहां तक कोई डाउट? मैच किया बेटा आंसर आपको? बच्चा मैच कर गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं।
समझते हैं थोड़ा सा। यहां थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा तब करिएगा। जैसे कोई एक नंबर लिया मैंने 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 का मतलब कितना हो गया? 24 हो गया। 24, क्या 24 बेटा ग्रेटर देन 0 होगा? जब मैं लिखा करूं तब कॉपी में मत लिखा करो, ठीक है ना, यही ध्यान दो। 24 का मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो क्या खास बात है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू को कट करोगे तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर पॉजिटिव वैल्यू को कट करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव वैल्यू कट करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर हम नेगेटिव वैल्यू को कट करते हैं तो फर्क पड़ जाएगा। कैसे? पॉजिटिव को कट किया तो कोई फर्क नहीं, लेकिन जैसे ही नेगेटिव को कट करेंगे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी? चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए सभी में x के कोफिशिएंट कैसे थे? पॉजिटिव थे। लेकिन यहां पर x का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव है। तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3। यहां पर भी माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 अपॉन, यहां पर भी माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8 और ये x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन। तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। अच्छा, ये माइनस माइनस कट गया। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत है? इससे माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 8 हो गया। इससे कुछ भी कॉमन नहीं लिया, ये एज इट इज रहा। एक माइनस से माइनस कट गया। अब ये माइनस साइन है तो मैंने बताया था माइनस का मतलब क्या हुआ? -1। तो ये नेगेटिव नंबर को जब हटाएंगे तो आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक। तो क्वेश्चन मेन क्या बनेगा? x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 8 और x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। डन। अब इससे वैल्यू निकाल देंगे तो क्या आएगा? x का वैल्यू कितना आएगा? 3 -5 जिसमें डॉट लगेगा, 8 7 इसमें स्टार लगेगा। तो नंबर क्या आएगा? क्या आएगा? 873 और -5। तो 3 और -5 पे डॉट, 8 और 7 पे स्टार। तो स्टार्ट करते हैं। प्लस साइन, ठीक है ना, यहां प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। क्या चाहिए हमें? निगेटिव। निगेटिव मतलब ये हो गया। इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -5 से 3 क्लोज एंड क्लोज यूनियन 7 से 8 ओपन एंड ओपन। नोट कर लीजिए। फाइंड वैल्यू ऑफ x if x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग ऐड करते हैं। जैसे पावर मैंने 21, 22, 23, 24 और 25 ये पावर लगा दी। ठीक है ना। तो ये हम लोग इनइक्वालिटी का लेक्चर 2 डिस्कशन करने जा रहे हैं। इनइक्वालिटी का लेक्चर 2। ओके। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, पावर इवन और ऑड पावर हमने इसमें इन्वॉल्व कर दी। तो इसको है क्या कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है,
लेकिन दिमाग से हटता भी है। तो एक मैं छोटी सी स्टोरी बनाता हूं ताकि आप लोग समझ पाओगे। जैसे इस दुनिया में दो तरीके के इंसान होते हैं, अच्छे और बुरे इंसान, है ना। और बहुत आसान है पहचान करना, आपको चलते चलते रोड में ही दिख जाएंगे ये लोग। आप रोड में जा रहे हैं, दिख जाएंगे। जैसे कैसे, मान लो कि ये रोड है, ठीक है ना, और एक आदमी ऐसा जो रोड के इस तरफ है, किसी वजह से उसको चोट लगी हुई है और वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा अपने मन से, तो किसी को बोलेगा भैया कि मैं रोड क्रॉस करा दूं, तो जो अच्छा इंसान होगा क्या करेगा, उसको पकड़ेगा और रोड क्रॉस करा देगा। अच्छा, अगर बुरा इंसान होगा तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं, रोड तो क्रॉस नहीं करने दूंगा, और अगर तुमने जबरदस्ती की तो तुमको क्रॉस कर दूंगा। तो पता लग जाता है कि नहीं, ये सपोर्टिव इंसान नहीं है। ऐसे यहां पर भी है, पावर भी दो तरीके की होती है, इवन और ऑड। वैसे भी ऑड पर्सन तो बहुत अच्छा होता है, तो ऑड पर्सन क्या होता है, अच्छा आदमी होता है, और इवन पर्सन क्या होता है, वो बुरा आदमी है। तो कैसे ये कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा उसको समझते हैं। यहां पर पहले तो हम x की वैल्यू निकाल देंगे। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये क्या आ जाएगी 2, यहां से क्या आ जाएगा x की वैल्यू 3, बेटा यहां से क्या आ जाएगा x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ऊपर वाली वैल्यू पे क्या लग जाता है, डॉट, नीचे वाली वैल्यू पे क्या लग जाता है, स्टार लग जाता है। ठीक, कहीं कोई परेशानी, तो इनको हम नंबर लाइन में लिख देंगे। नंबर लाइन में लिखेंगे तो यहां पर क्या है, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद 1, फिर -3 और -4। ये सारे नंबर नंबर लाइन में एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख करके आ गया। अच्छा, डॉट और स्टार लगा देते हैं, -4 और 6 पे क्या लगा देंगे, स्टार, और बाकी नंबर पे क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। देखना ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये 1 है, 1 पे पावर कैसी है बेटा, इवन है कि ऑड है, बताओ जरा। 1 पे पावर कैसी है, ऑड, यानी 21 कैसी पावर होती है, ऑड, तो 1 पे तो हो गई ऑड पावर। ये 2 पे पावर कैसी है, इवन, तो 2 पे पावर हो गई इवन। यहां से आया -3 पे पावर कैसी हो गई, ऑड, -3 पे 23 पावर दी है तो मतलब हो गया ऑड। -4 पे क्या पावर दी गई, 24, तो 24 हो गया इवन। और ये 6 पे पावर कितनी है, 25, हो गया ऑड। ठीक, तो यहां से स्टार्ट हो, बड़े नंबर से, पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये आदमी इस रोड पे चलते 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 आ रहा है और ऑड के पास आ गया। किसके पास आ गया, ऑड। तो अब ऑड आदमी कैसा होता है, वो तो अच्छा आदमी होता है, वो तो रोड क्रॉस करा देगा आपको। तो क्या ये रोड क्रॉस कर जाएगा, मतलब ये लाइन को ये क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, लाइन को ये क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस कर गया, अब चलते चलते कहां पर आ गया, इवन के पास। तो क्या ये लाइन को क्रॉस करने देगा, नहीं करने देगा, तो लौटा देगा, लौटा दिया। फिर चलते चलते किसके पास जाना है इसको, ये ऑड के पास आ गया, तो ऑड इसको रोड क्रॉस करने देगा, कर जाने देगा, क्योंकि ऑड नंबर है। फिर किसके पास आ गया, ये ऑड के पास आ गया, इसको देखना है जो ऑड इवन है, ये ऑड के पास आ गया तो ये रोड क्रॉस कर जाने देगा। अब ये किसके पास आ गया, इवन, इवन इसको नहीं करने देगा। नंबर से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, बस इस ऑड इवन को देखना है। ऑड मतलब अच्छा आदमी, इवन मतलब बुरा आदमी। चलिए, प्लस प्लस और नीचे क्या आ गया, माइनस। कोई डाउट है, पक्का, कोई डाउट नहीं। तो अब क्या होगा, हमें क्या वैल्यू देखनी है, पॉजिटिव। हमें क्या वैल्यू देखनी है बेटा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -3 से 1 क्लोज इंटरवल, यूनियन, फिर 6 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो अब क्या है, इसमें कोई भी डॉट छूटना नहीं चाहिए। तो डॉट क्या है इसका, 2,
डॉट क्या है 2। तो अगर कोई डॉट इसमें छूट गया है तो एक्स्ट्रा में उस नंबर को लिख देंगे। क्यों? देखो एग्जैक्ट 2 रखने पर क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 आंसर में चाहिए, तो जितने भी डॉट आते हैं उन सबको लेना होगा। देखिए -3 ले लिया, 1 ले लिया, लेकिन 2 छूट रहा तो 2 को अलग से लिख लिया। 4 में तो स्टार है, स्टार को नहीं लेना है, केवल और केवल डॉट को लेना है। कॉन्सेप्ट भूल रहा है, रिवाइज नहीं हुआ इसका मतलब। अभी समझ में आया? नोट करो, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। डन। एक क्वेश्चन और लिखा जाए इसी टाइप को, मैंने नोट कर लिया। एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, चलिए क्वेश्चन और करा देते हैं, है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ x + 1, x - 3, x + 5, x - 8, x + 9 greater than equal to 0, पावर 25, 26, 27, 28, 29, है ना। बेटा x की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी? तो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। x की वैल्यू आ जाएगी -1, 3 और -9, -5 और 8, नीचे वाली वैल्यू पे स्टार, ऊपर वाली वैल्यू पे डॉट, है ना। नंबर लाइन में बना देंगे तो क्या आएगा? 8, 8 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद -1, -5 और -9, है ना बेटा। ऐसा आ जाएगा। -5 और 8 पर स्टार, 8 पर क्या आ जाएगा? स्टार, और -5 पर स्टार, और इन सब पर क्या आ जाएगा? डॉट, डॉट। इवन ऑड पावर, -1 पर ऑड पावर है, -1 पर ऑड पावर,
3 पर इवन पावर, 3 पर इवन पावर, -9 पर ऑड पावर, फिर क्या आएगा -5 पर इवन पावर और 8 पर ऑड पावर, है ना बेटा, कुछ ऐसा। इवन और ऑड पावर देखिए आगे क्या है, -1 पर ऑड, -1 पर ऑड, 3 पर इवन, 3 पर इवन, -9 पे ऑड, -9 पे ऑड, -5 पे इवन, -5 पे इवन और -8 पर ऑड, -8 पर ऑड। डन। अब स्टार्ट करते हैं। ये आदमी चलते चलते यहां आएगा प्लस साइन से, बताइए किसके पास आया, ऑड के पास, तो रास्ता चेंज होगा कि नहीं होगा, नीचे चला जाएगा। अब ये आ गया इवन के पास, तो चेंज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ऑड के पास आया, चेंज कर पाएगा, कर जाएगा। अब इवन के पास आया, चेंज करेगा, ऑड के पास आया, चेंज करेगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -9, -इंफिनिटी से -9 यूनियन -1 से 3 यूनियन 3 से 8, नहीं हमें क्या चाहिए था, हमें पॉजिटिव चाहिए, एक मिनट, पॉजिटिव का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू -9 से -5, -9 से -5 ओपन एंड क्लोज यूनियन, -5 से -1 ओपन एंड क्लोज यूनियन 8 से इनफाइनाइट। डन। तो कितने भाई क्लोज इंटरवल में आ गया, -9 आ गया, -1 आ गया, 3 रह गया ना 3, तो आ जाएगा ये वाला नंबर रह गया 3, तो यूनियन करली ब्रैकेट क्या आ जाएगा, नोट कर। डन, कोई डाउट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, पहले तो समझिए कि क्या है। जैसे एक नंबर है x², ये नंबर कैसा होता है, ये नंबर या तो पॉजिटिव होगा या फिर बेटा क्या हो जाएगा, 0। क्या ये नंबर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अब इसमें कुछ ऐड कर दो, तो अब ये नंबर आ गया प्योर पॉजिटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर के साथ में क्या है, +1 है। अच्छा, -x², ये नंबर कैसा होता है, नेगेटिव, तो -x² अगर नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, -x², -3, ये नंबर आ जाएगा प्योर नेगेटिव। डन। अच्छा, अब आते हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक के केस में जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक है, ax² + bx + c, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कब, इफ
ए की वैल्यू पॉजिटिव हो और डी की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव, वेयर डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कब होगी, जब ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो। दूसरा, ये हमेशा नेगेटिव कब होगा, इफ ए नेगेटिव और डी नेगेटिव, वेयर डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर देखो दोनों में ही डी नेगेटिव है, अगर ए भी पॉजिटिव हो गया तो पूरा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, अगर ए नेगेटिव हो गया तो पूरा क्वाड्रेटिक कैसा, नेगेटिव। डी निकालना आसान है, तो एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल देखो यहीं पर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मान लो फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको कंपेयर कर दिया हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। एबीसी तो निकल आया, डी और निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 माइनस 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। डन। तो अब क्या मिल गया, हमें पता लग गया, ए पॉजिटिव आया देखो, और डी कैसा आया, डी की वैल्यू -3, मतलब डी की वैल्यू हो गई नेगेटिव। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव हो गया, तो हम यहां से क्या कह पाएंगे, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रिजल्ट याद भी रखा जाता है क्योंकि कई जगह ये डायरेक्ट यूज होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। कोई दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे हमने ये लिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये हमने एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको कंपेयर किया हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बेटा ए का वैल्यू कितना हो गया -1, बी का वैल्यू कितना हो गया 1 और सी का वैल्यू कितना हो गया -1। एबीसी तो निकल आया, क्या निकाल दें हम, डी और निकाल दें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -1, 1 -4 तो -3। तो देखो डी नेगेटिव और ए कैसा है, नेगेटिव, ए नेगेटिव डी नेगेटिव, इसका मीनिंग क्या हो गया, ए नेगेटिव एंड डी नेगेटिव, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी बेटा, हमेशा नेगेटिव हो जाएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, देखो क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, बस आपको डी निकालना है डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर -5, एक्स -6, एक्स -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जरा देखिए और बताइए क्या ये नंबर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, सोच के बोलिए, प्योर पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसको इनइक्वालिटी से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। दूसरा एक काम करते हैं, क्वेश्चन में लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर -5, एक्स -6, एक्स -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्योर पॉजिटिव नंबर कट हो गया। ये नंबर कैसा है, इसका ए का वैल्यू तो 1 आएगा और डी कैसा आएगा बता सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 में a 1
बी बी वन और सी बी कितना 6, तो डी क्या आ जाएगा, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या मिलेगा हमें 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, 1 माइनस 24 तो मतलब माइनस 23, तो डी कैसा और ए कैसा, तो ये नंबर कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये भी कट। ये नंबर प्योर नेगेटिव है, तो इसको कट करोगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, बदल जाएगी। तब क्वेश्चन में कितना रह गया, लेस देन इक्वल टू 0। यहां से जो x की वैल्यू आएंगी 6 और 8, चूंकि नीचे वैल्यू आ रही है इसलिए दोनों में क्या लगेगा, स्टार। क्या चाहिए हमें, निगेटिव। ठीक है ना, तो बस नंबर लाइन पे बना लेंगे, ये आ गया 6, ये आ गया 8, दोनों में स्टार होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर ये हो गया। माइनस साइन कॉमन निकाल के फिर उसके बाद x स्क्वायर माइनस 25 का फैक्टर करो, अगर माइनस 25 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो ये भी नेगेटिव तो ओवरऑल नेगेटिव कट जाता। अरे भाई इसके बारे में कुछ सोचना क्या हमें, क्या ये नंबर नेगेटिव नहीं होगा, होगा। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तब माइनस साइन कॉमन लेते, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बन जाता, तब इसके फैक्टर हो जाते अब। हाँ, अब बीच में माइनस, अब ये प्योर पॉजिटिव नहीं है ना, तो जब प्योर पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा, फैक्टर होगा, तो ये प्योर नेगेटिव है, तो प्योर नेगेटिव कट हो जाता है, इनइक्वालिटी बदल देता। डन, नोट करो। इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना, आराम से देखना।